बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और इमरान खान साहब ने बिलाखिर वो ऐलान कर दिया है जिसका सब लोग इंतजार कर रहे थे। आज से चंद दिन पहले जब 9 तारीख को स्वाबी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया तो इस बात की तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस दिन अनाउंसमेंट करेगी कि अगला एहतजाज कब है और कैसे और पूरा लायामल दिया जाएगा। लेकिन कुछ वजूहात थी जिनकी बिना पे इमरान खान साहब ने यह तय किया कि अभी ये अनाउंसमेंट नहीं होगी, ये अनाउंसमेंट बाद में की जाएगी और मैं जेल से ये अनाउंसमेंट करूंगा। और इस अनाउंसमेंट के लिए इमरान खान साहब ने अपने ट्विटर का इस्तेमाल किया है, एक्स का। वहां पे उन्होंने पोस्ट डाली है और आज के दिन में उन्होंने 3 पोस्ट की हैं। नॉर्मली इमरान खान साहब इतना फ्रीक्वेंटली अपने ट्विटर को इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन यहां उन्होंने 3 पोस्ट की हैं। एक अंग्रेजी में है, 2 उर्दू में। एक पोस्ट तो जो है वो ट्रांसलेशन है और बाकी एक तफसील के साथ उन्होंने अपनी कौम के साथ बात की है। इमरान खान साहब ने क्या कहा मैं आपको बता देता हूं। जो उनका पहला ट्वीट है उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि अवामी मैंडेट की वापसी, तमाम मासूम कैदियों और सियासी कैदियों की रिहाई, ये जनाब इमरान खान साहब का मुतालबा है। और इमरान खान ने कहा कि मैंने एक लीडरशिप कमेटी तश्कील दे दी है जो एहतजाज को लीड करेगी और तमाम तरह के मुज़ाकरात भी करेगी। ये नहीं अगर किसी को आगे किया जाता है मुज़ाकरात के लिए तो इमरान खान साहब ने जो टीम बनाई है वही उन मुज़ाकरात को लीड करेगी और वही एहतजाज को भी लीड करेगी। ये कमेटी में भी आपके सामने सारी तफसीलात इसकी आ जाएंगी। अब जो तफसीली इमरान खान साहब का पैगाम है जरा वो आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली ये होने क्या जा रहा है। इमरान खान साहब का कौम के नाम पैगाम। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने जितना हो सका मुल्क और कौम की खातिर हर कुर्बानी दी है और इंशाअल्लाह खून के आखिरी कतरे तक आपकी हकीकी आजादी के लिए लड़ता रहूंगा। लेकिन ये जंग सिर्फ इमरान खान की नहीं, पूरी कौम की है। अगर हम आज इस जुल्म और सितम के खिलाफ खड़े ना हुए तो हमारी आइंदा नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। जमहूर की ताकत से जुल्म के निजाम के खात्मे का वक्त आ पहुंचा है। इंशाअल्लाह आज मैं एहतजाज की फाइनल कॉल दे रहा हूं। अब ये फाइनल हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बड़े लंबे अरसे से एक मोमेंटम बना रही थी, हर किस्म की उन्होंने कोशिशें करके देखी। उन्होंने कहा जी ठीक है, जिन्होंने मैंडेट चोरी किया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, वो अगर बात करना चाहे, उन्हीं के पास असल इक्तदार है। ये तो सारे रेलू कट्टे हैं जो आकर बैठे हुए हैं। लिहाजा वो एस्टेब्लिशमेंट अगर बात करना चाहे तो इस शर्त के ऊपर कि वो जुल्म और ज्यादतियां बंद करें और पाकिस्तान को जो है वो जमहूरी अंदाज में चलने दें और जमहूरी आज़ादी होनी चाहिए इस मुल्क में, मैंडेट वापस आना चाहिए, तो मैं बात करने के लिए तैयार हूं। ये भी इमरान खान साहब ने कहा था। एक टीम भी बनाई थी लेकिन फिर भी बात बनी नहीं। हुकूमत के साथ वो बात करना नहीं चाहते क्योंकि हुकूमत जो है वो उन चीजों के ऊपर कभी आएगी नहीं जो इमरान खान साहब के बुनियादी नुकात है। यानी अगर मैंडेट ही वापस कर दिया तो फिर हुकूमत तो हुकूमत रहेगी नहीं। नए इलेक्शन में भी चले गए तो ये हुकूमत तो इलेक्शन जीत नहीं सकती। तो इनके इख्तियार में कुछ नहीं है। इस हुकूमत के लिए आगे गड़ा है पीछे खाई है, ये कुछ कर ही नहीं सकते ना। बात करने का इनसे फायदा ही नहीं है। ये तो सिर्फ टाइम टेक करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा टाइम ले। हाँ, इमरान खान हुकूमत से बात इस सूरत में कर सकते हैं कि उन्होंने खुद जेल से बाहर आना हो कि भी मुझे तो जेल से बाहर निकालो, मैं तुम्हारा टाइम पूरा करवा दूंगा। अब ये बात वो मानते नहीं और ये बात उन तक बार बार पहुंचाई जाती है और पहुंचाने वाली भी एस्टेब्लिशमेंट है। 3-4 मरतबा उन तक लोग ये बातें लेकर गए, एस्टेब्लिशमेंट के पैगाम लेकर गए। इमरान खान साहब ने चिट्टा इनकार किया, जी मैं नहीं करता। उनका पैगाम आगे आप सुन लें। मुल्क में बोगस पार्लियामेंट, बोगस वजीर आजम, बोगस सदर और बोगस जमहूरियत है। इस वक्त जनरल मुशर्रफ से ज्यादा खौफनाक डिक्टेटरशिप कायम है। कानून की बालादस्ती, जमहूरियत की आजादी और मुल्क के मुस्तकबिल को खत्म कर दिया गया है। अपने सहूलतकारों की मदद से मैंडेट चोरी करके मुल्क पर काबिज माफिया के जेरे इंतजाम जारी फस्तायत के निजाम, आइन और कानून और अदलिया पर मुसलसल हमलों, हमारे बेगुनाह लोगों को जिंदान में डालने वाली जाली हुकूमत को यह बताना होगा कि कौम को यह सब नामंजूर है। मैंने पार्टी रहनुमाओं को जामे एहतजाजी प्लान दे दिया है। मैंने एक कमेटी तश्कील दे दी है। एहतजाज को लीड करने और खत्म करने का इख्तियार इस कमेटी के पास होगा। मुज़ाकरात जब करने होंगे, जिससे भी करने होंगे, हैंडलर्स जिस किसी को भी आगे करेंगे, हमारी कमेटी उनसे मुज़ाकरात करेगी। मैं अपनी पार्टी की आदत को यह हदायत करता हूं कि एहतजाज की जामे मनसूबाबंदी करें और अपने हल्के के लोगों को इसके हवाले से मुकम्मल आगाही देकर एक भरपूर लेकिन पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार करें। जहां यह एहतजाज पार्टी लीडर्स, मेंबरान असेंबली, टिकट होल्डर्स, नाज़मीन और सूबाई और मकामी तंजीमों का इम्तिहान है, वहीं हर तबके बशमूल अपने कारोबारी तबके, सिविल सोसाइटी, कानूनी बरादरी, किसान, रेडी बानो,
तनख्वाह दार तबके से कहता हूं कि इस्लामाबाद पहुंचे मेरे नौजवान और तुलबा जिनका मुस्तकबिल बिलखसूस दाव पर है। उनको यह हदायत देना चाहता हूं कि आपने इस तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। अपने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को भी मेरा यह पैगाम है कि कौम के मुस्तकबिल की खातिर दुनिया भर में एहतजाज का हिस्सा बने और पार्टी की फंडिंग में भी भरपूर हिस्सा लें। मुझे अपनी कौम पर मुकम्मल भरोसा है और अवाम का समंदर हर रुकावट और कंटेनर्स को बहाकर ले जाएगा। इस दिन यक जुबान होकर पूरी कौम के यही मुतालबात होंगे। आइन को अपनी पुरानी हालत में बहाल किया जाए, चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए, बगैर ट्रायल जो गिरफ्तार सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई हो। मेरे पाकिस्तानियों, अब की बार हमने अपने मुतालबात की मंजूरी तक वापस नहीं लौटना। ये जी इमरान खान साहब का पैगाम है। एक दो तीन चीजें जो उन्होंने इसमें करार दी है। उन्होंने कहा जी ये फाइनल कॉल है, और अगर इमरान खान साहब ने कहा फाइनल कॉल है तो इसका मतलब है कि अब उनके पास और कोई रास्ता बचा नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब जो इमरान खान साहब से बार बार मिलते हैं, वो कई मरतबा ये कह चुके हैं कि अब सड़कों के ऊपर फैसला होगा, और इमरान खान साहब भी अब इस बात के ऊपर आमादा दिखाई देते हैं कि अदालतें जो है वो अब बेफायदा हो चुकी हैं, बेअसर हो चुकी हैं, उनके पास इख्तियारात नहीं है। पूरी तरह से हुकूमत ने अदालतों को कंट्रोल कर लिया है। एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत पहले ही मिले हुए हैं, तो निजाम में अब इंसाफ की गुंजाइश नहीं है किसी किस्म की भी। और इस वक्त जो आलमी प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर जो लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अगर इमरान खान साहब एक एहतजाजी तहरीक खड़ी कर देते हैं और एक तगड़ी एहतजाजी तहरीक होती है और हुकूमत उसको रोकने के लिए डेफिनेटली ताकत का इस्तेमाल करेगी। स्पेशली आपको पंजाब से ऐसे मनाजिर नजर आएंगे जहां हुकूमत ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करेगी। सिंध में आपको ऐसे मनाजिर बहुत नजर आएंगे जहां हुकूमत ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करेगी। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट भी यही करेगी। तो जब यहां से आपको ताकत का बेदरेग इस्तेमाल नजर आएगा तो ये सारे मनाजिर आलमी सतह पर भी जाएंगे, और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर पहले ही बहुत बढ़ रहा है। इस हुकूमत ने अपनी बेवकूफियों से प्रेशर और भी बढ़ा लिया है, तो आने वाले वक्त में लगता है कि यह प्रेशर मजीद बढ़ता चला जाएगा। तो इमरान खान साहब ने कहा इसको फाइनल कॉल। अब अगर ये फाइनल कॉल है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये आखिरी मौका है कि वो इमरान खान साहब को जेल से छुड़ा लें, या वो अपना मैंडेट वापस ले लें, या वो एक ऐसी हुकूमत जिसके पास मैंडेट नहीं है, जो मैंडेट को चोरी करके आके बैठी हुई है, उससे जान छुड़ा ले। तो बज़ाहिर ऐसे दिखाई देता है कि इमरान खान साहब और उनके साथी अब ये समझते हैं कि हर हाल में अब छुटकारा हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मईशत का तो बेड़ा गर्क हो गया है, मईशत में कुछ बचा नहीं है, और आम आदमी के हालात सबके सामने हैं। हर आदमी गुस्से में है और परेशान है, लेकिन लोग अभी तक निकले नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो लीडरशिप में आ जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप फ्रंट से लीड नहीं कर पा रही। यानी पंजाब के अंदर अब ये फाइनल कॉल है अगर इमरान खान की, तो होना तो ये चाहिए कि वो लोग